नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल पर आप सभी मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों साथियों का। आज आपसे बात करने वाला हूं एडमिशन अलर्ट की ही श्रृंखला का एक और वीडियो, जिसमें मैं बात करूंगा एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय में निकल चुके एमफिल, पीएचडी, बीए, एमए, बीएड, एमएड, एलएलबी, एलएलएम के फॉर्म के विषय में। फॉर्म इसका निकल चुका है। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फॉर्म भरने की डेट बढ़ा दी गई है। क्या है अंतिम डेट, क्या है नोटिफिकेशन, क्या है अन्य जानकारियाँ, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, मैं दूसरे विषयों में उलझा हुआ था, इसीलिए वीडियो नहीं बनाया। क्योंकि बहुत से यूट्यूब चैनल हैं जो एडमिशन के आपको नोटिफिकेशन देते हैं, लेकिन नया अपडेट आया है तो उस अपडेट के साथ साथ नया अपडेट भी आपको बतलाऊंगा और क्या अन्य जानकारियां हैं इस विश्वविद्यालय के एडमिशन प्रोसेस को लेकर वह भी बताऊंगा। क्या है कोटा सिस्टम, क्या है इसकी फ़ीस, क्या है एंट्रेंस परीक्षाओं का पैटर्न और क्या है इसके एग्जामिनेशन सेंटर, कब तक है अंतिम तिथि, और साथ ही साथ और अन्य जानकारियाँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल वीडियो प्रतिक्रिया जो देना है दीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे। सबसे पहले नाम, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जो कि दिल्ली में स्थित है। इसके निकले हैं फॉर्म बीए से लेकर, बीए से अगर मैं गलत हूँ तो कक्षा 1 से लेकर पीएचडी तक के फॉर्म निकले हैं। जी हाँ, स्कूलिंग भी कराती है, कॉलेज भी कराती है, हायर एजुकेशन भी कराती है, सभी के फॉर्म निकले हैं। पहले मैं आपसे बात करता हूँ स्कूलिंग की। जो लोग स्कूलिंग के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, डिफेंस के हैं या ट्रेनिंग के फॉर्म भरना चाहते हैं, फॉरेन स्टूडेंट हैं यानी विदेशी छात्र हैं, उन सभी की डेट बढ़ा के कर दी गई है 31 जुलाई 2020। ध्यान रखिएगा, जो लोग विदेशी छात्र हैं, डिफेंस के हैं, स्कूल स्तर के हैं, स्कूल में यानी कि कक्षा 9 में, 10 में, 11 में एडमिशन चाहते हैं, उन सब को यदि आवेदन करना है तो उसकी डेट है 31 जुलाई 2020। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो नया नोटिफिकेशन आया है कि जिसमें डेट को एक्सटेंड किया गया, उस नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया है। वीडियो के टाइटल पर करेंगे क्लिक तो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन को पढ़िएगा ध्यान से, उसके बाद भरिएगा फॉर्म को कैसे भरना है, कहाँ है प्रोस्पेक्टर, क्या है ज़रूरी चीज़ें, प्रोस्पेक्टर की मेन बातें, उन सभी के मैंने अलग अलग लिंक दिए हैं आपको। इसीलिए जामिया की वेबसाइट पर जाकर आपको खोजना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा उसका पैटर्न है और बहुत सी नई चीज़ें उसमें डाली गई हैं। तो आपको लिंक मैंने प्रोवाइड कराए हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप लिंक पे जाइएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगली चीज़, जो लोग रेगुलरली भारत के हैं खासकर और एमफिल पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बीए एमए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एमफिल पीएचडी के लिए, उनकी जो डेट बढ़ा के कर दी गई है वह कर दी गई है 20 अगस्त 2020। 20 अगस्त 2020 एमफिल पीएचडी की डेट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन जो भारतीय छात्र बीए में, एमए में, बीएड में, एमएड में एडमिशन चाहते हैं, उनकी जो डेट है वह 31 जुलाई ही है। विदेशी छात्रों की, डिफेंस के छात्रों की, स्कूल की छात्र छात्राओं की और भारत के ही बीए, एमए, बीएड, एमएड, एलएलबी, एलएलएम के छात्र यदि अप्लाई करना चाहते हैं, उन सब की डेट है 31 जुलाई 2020। लेकिन जो भारतीय छात्र एमफिल और पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी डेट है 20 अगस्त 2020। डेट्स में कंफ्यूज मत होइएगा। यदि कोई बात मेरे द्वारा आपको स्पष्ट तरीके से सुनाई दी हो, ईयरिंग में प्रॉब्लम हो रही हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको डेट पर्सनली बता दूंगा। क्योंकि आप इस फ्राक में ना रह जाएं कि पीएचडी की डेट 31 जुलाई है या एमफिल की डेट 31 जुलाई है, इसमें थोड़ा फिराक में ना रहें, थोड़ा डेट्स को ध्यान से सुनें। अब आते हैं ज़रूरी चीज़ों पर। सबसे पहली बात, जब आप फॉर्म भरेंगे आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर का करना पड़ेगा चयन। कोविड का दौर है, महामारी का दौर है, इसीलिए जामिया ने इस बार बहुत कम सेंटरों पर अपनी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की है। केवल सात सेंटर हैं जहां आप प्रवेश परीक्षाओं के लिए जा सकते हैं। मैं नाम बता देता हूं, कलकत्ता है, दिल्ली है, गुवाहाटी है। कलकत्ता है, दिल्ली है, गुवाहाटी है, लखनऊ है, पटना है, श्रीनगर है और कोलकाता है। कैलकाटा एंड कोलकाता में थोड़ा फ़र्क है, ये जामिया डिफाइन करेगा कि उसने दो नाम क्यों दिए हैं। कलकत्ता भी दे सकता था, कोलकाता भी दे सकता, लेकिन दो नाम अलग अलग दिए, इसलिए मैंने 7 सेंटर बताया आपको। पटना है, कलकत्ता है, गुवाहाटी है, कोलकाता है, लखनऊ है, श्रीनगर है और गुवाहाटी है। ये है उसके सेंटर जहां आप प्रवेश परीक्षाओं के लिए जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज़, एंट्रेंस की फ़ीस 1500 रुपये, 1500 रुपये रखी गई है प्रवेश परीक्षाओं की फ़ीस सभी विद्यार्थियों के लिए। आप चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, पीएच हो, मॉमडन हो। एक और 20 चीज़ कोटे को लेकर, जामिया मिलिया इस्लामिया में एससी एसटी कोटा लागू नहीं होता है। यानी कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस है वो कहती है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या राज्य स्तर के विश्वविद्यालय हो, एससी एसटी कोटे या पीएच कैंडिडेट्स के लिए
55 की जगह 50% पे आप प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, एडमिशन के लिए एलिजिबल है। लेकिन जामिया में ऐसा नहीं है। जामिया है और अलीगढ़ है और इग्नू भी कुछ कोर्सेज में होता है कि वो 50 पे नहीं, 45 पे नहीं, बल्कि 55 और 60 पे ही प्रवेश परीक्षाओं के लिए आपको एलिजिबल मानता है। ऐसा मत करिएगा कि आप अगर ST SC या PH कैंडिडेट हैं, आपके 55 नहीं 53 52 या 54.99 अंक है, आप फॉर्म भर देते हैं, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, फीस भी जमा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, और जब एडमिट कार्ड नहीं आएगा आप प्रवेश परीक्षा नहीं दे पाएंगे। फिर आप नोटिफिकेशन पे जाएंगे, ईमेल करेंगे, करेक्शन करवाएंगे, तब कोई समाधान नहीं है। तो प्रोस्पेक्टर में क्लियर कट लिखा हुआ है 55% से कम वाले बच्चे अप्लाई ना करें, किसी भी कोर्स में हो, MPhil में हो या PhD में हो। यदि BA और MA में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ 45 और 50 का रेशो दिया गया है। डिफरेंट कोर्स के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स का भी। MPhil PhD के फॉर्म के विषय में एक चीज़ मैं और बता दूं, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे रिसर्च प्रपोजल यानी कि सिनॉप्सिस, संभावित शोध प्रपत्र नहीं मांगा जाएगा। आपको खाली फॉर्म भरना है, अपनी एकेडमिक डिटेल भरनी है और फॉर्म के बाद फीस सबमिट करनी है। आपका फॉर्म जमा हो जाएगा, एडमिट कार्ड आएगा, एंट्रेंस देने जाइएगा। एंट्रेंस की तिथियां अभी नहीं आई हैं, कोविड के कारण सेंटर जरूर दिए हैं, तिथि नहीं आई, डेट्स नहीं आई है। एक और चीज़ जो मैं प्रोस्पेक्टर के सिनॉप्सिस के विषय में बता रहा था, जब आपका एंट्रेंस हो जाएगा क्वालिफाई, जब आपकी लिस्ट आएगी इंटरव्यू के लिए, उस जैसे कि मान लीजिए आपका जुलाई के लास्ट में हो जाता है एंट्रेंस, अगस्त में आपका रिजल्ट आता है कि सितंबर में आपका इंटरव्यू होना है। तो इंटरव्यू से लगभग 10 दिन या 14 दिन पहले आपको डिपार्टमेंट, जिस कोर्स में आपने किया है अप्लाई, उस डिपार्टमेंट के ईमेल पर या उस डिपार्टमेंट में बाय पोस्ट आपको अपना रिसर्च प्रपोजल भेजना होगा। इस बात को ध्यान से सुनिएगा एक अपडेट के साथ कि दिल्ली विश्वविद्यालय हो या जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय हो, ये दोनों ही इंटरव्यू के दिन यानी कि साक्षात के दिन आपका प्रपोजल नहीं लेंगे, किसी भी हाल में नहीं लेंगे। इसलिए पहले सबमिट करना पड़ता है और सबमिट करने के दोनों ऑप्शन हैं, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन आप उनको ईमेल कर सकते हैं और या फिर बाय पोस्ट भेज सकते हैं। यदि आप दिल्ली में ही हैं, आप जाके डिपार्टमेंट जमा कर सकते हैं। आपके कोई दोस्त लोग हैं दिल्ली में, आप उनको अपने डाटा डॉक्यूमेंट्स को मेल करिए। याद रखिएगा कि प्रपोजल के साथ साथ आपको अपना एडमिट कार्ड, प्रवेश पर जो फॉर्म भरा है वह है, अपने एकेडमिक दस्तावेज सभी आपको भेजने पड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और प्रपोजल की कई कॉपियाँ जाती हैं, कई सेट जाते हैं, 4 सेट 5 सेट। उसके लिए अपनी ईमेल आईडी विश्वविद्यालय के नोटिफिकेशन पर नज़र बनाए रखिएगा एंट्रेंस देने के बाद और इंटरव्यू के बीच में, क्योंकि इंटरव्यू से पहले आपको अपना रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा। मैंने डेट्स बताई आपको, फीस बताई, कोर्स बताई। एक चीज़ और कि किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, खासकर रिसर्च में, MPhil और PhD में, ये जामिया कभी शो नहीं करता है। तो इसकी यदि आपको जानकारी चाहिए तो आपके जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, जामिया में अध्ययनरत हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, विभाग के टीचरों से संपर्क कर सकते हैं, विभाग की ईमेल आईडी से संपर्क कर सकते हैं। जानकारी आपको देंगे, बेफिक्र रहिएगा और भरिए जामिया मिलिया इस्लामिया का फॉर्म। 20 अगस्त से पहले MPhil और PhD का, BA का, MA का, B.Ed का, M.Ed का, LLB, LLM, साइंस किसी का भी फॉर्म भरना है वह है 31 जुलाई। विदेशी छात्र छात्राओं के लिए, डिफेंस के छात्र छात्राओं के लिए, स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए फॉर्म है 31 जुलाई तक। तो यह था वीडियो। दें अपनी प्रतिक्रिया, क्या लगा सही, क्या लगा गलत, और यदि संभव हो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कोर्स ज़रूर लिखें कि आपके अकॉर्डिंग और सूचनाएं मैं आप तक दे पाऊँ। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दें, जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो। अगले वीडियो का वेट करता हूँ। आपको धन्यवाद और लेता हूँ विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।